नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। सपा के शबीर अब्बास को सपा का महानगर अध्यक्ष बनाए जाने से आगरा के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, जो कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष शबीर अब्बास के साथ नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में नवनियुक्त अध्यक्ष की अगुवाई में एक विशाल सभा का आयोजन बिजलीगढ़ स्थित डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने पार्टीजनों को उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज देश में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर लगातार हमले हो रहे हैं। केवल सपा ही एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। उन्होंने सभी सपाइयों को शपथ दिलाते हुए कहा कि संविधान में मिले अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संगठित होकर संघर्ष करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष शबीर अब्बास ने कहा कि देश में अमन विरोधी ताकतें आपसी भाईचारे को खत्म करने की नापाक कोशिशें कर रही हैं और संविधान पर भी खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आज संविधान की सच्ची प्रहरी है। इस दौरान सभी लोगों ने बाबा साहब को हाजिर नाजिर जानकर सभी ने संकल्प लिया कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ मिलकर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक संविधान की रक्षा करने का काम करेगा। संकल्प सभा में आगरा के विकास से लेकर सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था आदि को लेकर भी सपाइयों ने आह्वान किया कि मोहब्बत की नगरी की खोई पहचान वापस लाने के लिए एक बार से समाजवादी पार्टी को प्रदेश की सरकार में वापस लाएंगे और देश व प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने का काम करेंगे। आगरा महानगर के नए अध्यक्ष शबीर अब्बास साहब बने हैं। उनके नेतृत्व में आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि आगे आने वाले एक वर्ष में हम पार्टी को मजबूत बनाएंगे और नगर की जो समस्या हैं, जिनका संकल्प, जिनका वादा पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसका पर्दाफाश करेंगे। आगे आने वाले समय में जनता की भावनाओं के अनुरूप हम आचरण करेंगे। पार्टी कैसे मजबूत हो, जन समस्याओं के साथ हम अपने आप को जोड़ करके हमारी कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी महानगर की नंबर 1 की पार्टी बने। मुझे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आगरा महानगर समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया है, बनाया है, तो उनकी जो उम्मीद है, उनकी उम्मीदें संविधान की, आगरा के विकास की, यहाँ तक आगरा से उनका जो प्यार है, उन्होंने पिछले एक सभा में कहा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आगरा का एजेंडा, जो विकास का एजेंडा है, वो अलग होगा, मथुरा का विकास का एजेंडा अलग होगा। तो ऐसे प्रिय मैं नेता के आदेश पर यहाँ का अध्यक्ष बना हूँ और उनके आदेश से ही हमारे आगरा के अंदर, प्रदेश के अंदर एक हम यहाँ से मिसाल जलाएंगे और आज जलाई है, संकल्प लेकर के कि हम देश की एकता, आगरा की एकता, मोहब्बत को इसको फैलाएंगे, क्योंकि आगरा मोहब्बत की नगरी है। हम इस विकास की नगरी को, जो अविकास में जो बदल दी गई है, इसको विकास की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जो इन्होंने वायदे किए थे आगरा के लिए, वो वायदे पूरे हों। उसके लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े, हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, सड़कों पे भी आएंगे। जहां तक इनके छुपे हुए कार्ड में संविधान बदलने की बात है, तो आगरा का कांग्रेस का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आज चरणों में बाबा साहब अम्बेडकर जी के ये शपथ और कसम खाता है कि उसके लिए अगर हमें खून भी बहाना पड़े, हम देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे। साथियों, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। समाजवादी पार्टी आगरा से बहुत नाम रोशन करेगी और यहीं से इसकी भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बिहार चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने नवनियुक्त शहर अध्यक्ष बनाए हैं शबीर अब्बास जी। उन्होंने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे माननीय सांसद जी के साथ मिलकर शपथ आज ग्रहण किए और उनकी शपथ में यही उनका कहना है कि हम अपने आगरा का विकास करेंगे, उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। वर्तमान सरकार की जो कुरीतियां हैं, जो उन्होंने हिटलरशाही दिखा रखी है, उसको तोड़ने का काम करेंगे, अपनी सरकार लाने का काम करेंगे। और यदि हमारी सरकार आती है संघर्ष के बाद, तो हम जो हमारे राज्य अध्यक्ष ने वादे किए थे जनता से, बैराज बनाना, स्टेडियम बनाना और बिजली की सुविधाएं देना, एयरपोर्ट लाना, ये सभी हम इन पर काम करेंगे और सभी लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे।